नमस्कार दोस्तों, चलिए ट्रेनिंग की एक और क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपकी 24 क्लास जो है ट्रेनिंग की वो कंप्लीट हो गई है, 25वीं क्लास है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है बकरी पालन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है, बकरियों में कौन कौन सी वैक्सीन लगी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन हमको कब करना चाहिए, कब इसका बूस्टर लगता है, कब इसका पहला टीका लगता है, कितने मंथ पर लगाना होता है, सारी चीजों की डिटेल से जानकारी आज के ट्रेनिंग क्लास में आप लोगों को मिलने वाली है। एक चीज आप लोगों के लिए और बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि अपना जो ट्रेनिंग का बैच है वो फरवरी में चलेगा, तो 15 फरवरी से आप लोगों के लिए लाइव ट्रेनिंग में लेके आ रहा हूं। और जो भी भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 15 फरवरी से अपना बैच चालू होने जा रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं इसी में डिस्प्ले में लगा दूंगा। क्लास 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, 4 दिन की नहीं, 5 दिन की नहीं, पूरे 1 महीने या उससे अधिक दिनों तक चलने वाली है। चूंकि बकरी पालन में 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की क्लास से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, जो ये ट्रेनिंग की क्लास रहेगी उसमें प्लस पॉइंट क्या मिलेगा। अभी तक आपने बकरी पालन की यदि कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं या लेने वाले हो तो वहां पर सिर्फ बकरी पालन या मेडिसिन से रिलेटेड ही बताया जाता है, जबकि उसकी रीढ़ की हड्डी जो मेमना होता है, मेमना पालन को लेकर कहीं पे डीपली नॉलेज नहीं मिलने वाली है। यहां पर मैं क्या ऐड कर रहा हूं, आपको मेमना पालने की 10 या 15 क्लास ऐसी दूंगा जिससे आप परफेक्ट हो जाओगे मेमना पालने को लेकर। तो वो सारा चीज कैसे पालना है, कैसे रख रखाव करना है, उसका A to Z डीपली लाइव वीडियो आपको मिलेंगे देखने के लिए, वो मैं एक्स्ट्रा इसमें देने वाला हूं। तो अभी तक जो मैंने ट्रेनिंग की क्लास दी 25वीं क्लास है, सारा चीज फ्री था। आज वैक्सीनेशन को लेकर बता दूंगा, सारा चीज फ्री। ये क्लासें आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारा अभी तक मैं मेंबरशिप चला रहा था, बहुत सारे भाइयों ने मेंबरशिप ली है। तो यदि जो भी भाई मेंबरशिप लिए हुए हैं यदि वो भी क्लास लेना चाहते हैं तो उनके लिए फीस जो है वो बहुत कम रहेगी, 500 रुपए सिर्फ फीस रखी गई है। और जो पहली बार ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जो मेंबरशिप नहीं लिए हैं, उनकी फीस जो है 1000 रुपए रहेगी। तो मेंबर्स के लिए कितनी है, 500 रुपए। और जो पहली बार जो जुड़ने जा रहे हैं, पहली बार ट्रेनिंग बैच कब से है, 15 फरवरी। रात को 8 बजे से बैच होगा। जो लोग 8 बजे शाम को नहीं फ्री होते हैं उनके लिए 24 घंटे तक जो भी क्लास दी जाएगी वो वहां पर अवेलेबल रहेगी। 24 घंटे के अंदर आप उस क्लास को ले सकते हो। इतनी फैसिलिटी उसमें दी जा रही है कि आप 24 घंटे, यदि आप 8 बजे से नहीं फ्री होते हो, कुछ काम करते हो, वैसे तो रात में 8 बजे दी जाएगी ट्रेनिंग, लेकिन कुछ ऐसे भाई होंगे जो रात में नहीं फ्री होते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, उस समय नहीं फ्री हो पाते हैं, उनके लिए 24 घंटे तक वो क्लास जो है अवेलेबल रहेगी, वहां पर रहेगी। 24 घंटे के अंदर आप उस क्लास को ले सकते हो और जो डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी मेंबर्स के लिए कितनी फीस रहेगी, जो न्यू ज्वाइन होते हैं उनके लिए 1000 रुपए फीस रहेगी, ना के बराबर जो है फीस है। इसमें आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपको 1 साल तक बैक सपोर्ट मिलेगा। जो भी समस्याएं आती हैं डायरेक्ट लाइव समस्या पूछिए, जो भी बकरी पालन में जो भी दिक्कतें आती हैं डायरेक्ट पूछिए, तुरंत कॉल रिसीव किया जाएगा। यदि रिसीव नहीं होता तो बैक कॉल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फोन किया आज हम 3 दिन बाद रिप्लाई दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट इस तरह से तुरंत जो है फोन मेरी तरफ से जाएगा। कुछ लोगों को मैं डेमो दिखा देता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं कितना फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं विमल भाई आप सेल्फिश हो, पैसा लेने लगे हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यदि किसी का हजारों का, लाखों का फायदा दिखाता हूं। अभी मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक लोगों की 19 बकरी बीमार थी, मैंने बताया था ना, आज फोन आया 19 बकरी बीमार है, इलाज बताया, उनका रिजल्ट देखते हैं। क्योंकि कल शाम को उनका फोन आया था, मैं उनका नंबर भूल गया था, उसमें वीडियो मैंने बोला था कि मैं उनका नंबर भूल गया हूं। कल उनका फोन आया था, आज उन्हीं से पूछते हैं क्या क्या लाभ मिला। मैंने नंबर उनका जो है नोट कर लिया था,
क्या बीमारी थी, चूंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। यदि 19-20 बकरी बीमार हो जाएं और डॉक्टर आए, इलाज करे, बकरियां कंटिन्यू मरती चली जाएं, फोन लगाते हैं, आज पूछते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। और जो लोग कंटिन्यू, एक चीज़ बता दूं, सब लोग बिल्कुल कंटिन्यू मेरे पास फ़ोन मत किया कीजिए। एक बार 2 बार मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता हूं। हेलो, नमस्कार भाई। प्रणाम। ये कह रहे थे आज मैं जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, है जी सर। कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, ठीक है जी तो आप वो बताइएगा। बताएंगे तो, जरूर सर। तो सबसे पहले चीज़ ये बताओ, आप बोल कहाँ से रहे हो? हम बेगूसराय बिहार से, तिलरथ गांव से। अच्छा, हमारे पास कैसे संपर्क किया था, हमारे पास फ़ोन कैसे किया था? ये वीडियो देख के। अच्छा, जो वीडियो देखा था मैंने आपको इलाज बताया था कि नहीं? जी बताए थे। उससे लाभ हुआ था कि नहीं? जरूर सर, लाभ हुआ। कितनी बकरी बीमार थी? बीमार तो थी मेरा टोटल 18-19। 18-19 बकरी। कितनी सही हो गई, कितनी की मोर्टेलिटी हुई है? उसमें आधा मेरा लगभग 8-9 सही हो गया है। हाँ। और थोड़ा बहुत है तो वो भी सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो है उसमें अभी क्या समस्या है? समस्या यही है, धस उस रही है थोड़ा बहुत। अरे वो तो सही हो जाएगा, थोड़ा बारा दांसना वो उस तरह से। देखो क्या करना है, एक कफ सिरप ले आना, ठीक है? जी। वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मोर्टेलिटी कितनी हुई है, कितनी बकरी मरी हैं? मरी थी तो दवाई करने से पहले तो एक मरी थी। दवा करने से पहले 1-2 मरी थी। इससे पहले डॉक्टर को? ये टोटल मेरा 3 मरी है। इससे पहले डॉक्टर को दिखा रहे थे? लोकल उकल था, वो दवाई सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। अच्छा, ये बीमारी आई कैसे थी तुम्हारे फार्म पे? ये रख रखाव कारण। या कहीं से माल नया खरीद के लाए थे क्या? एक लाए थे राजस्थान से। उसी से बीमारी फैली थी तुम्हारे फार्म पे, ठीक है? जी यदि अभी तक जानकारी नहीं है तो जो तुम लाए थे उसी से फार्म पे बीमारी आई थी। जी जी जी। अच्छा, लाभ? अब तो लाभ हो गया, सही हो गया? जी सर। और ये बताओ, हमने आपको डांट दिया था? जी सर। फोन नहीं रिसीव किया था, काहे नहीं रिसीव किए थे? सर मोबाइल नहीं था घर पे, हम थे डेरा पे, जहाँ फॉर्म किए हुए हैं वहीं पे हम थे। अच्छा, तो आपने मुझे रिजल्ट बैक वो बताया नहीं था? 1-2 दिन बाद तीसरे दिन फ़ोन किया था जब लाभ मिल गया था, है? जी सर। अच्छा, चलिए, आप तो खुश हैं? जी। ठीक है, आपको लाभ मिल गया। धीरे धीरे जो 2-3 बकरी और कितनी बता रहे हैं, 6-7 हैं? जी। अब ये बताओ, दस्त कितनी कर रही हैं? अभी तो एक भी नहीं कर रही है। सही हो गया? कल जो मैंने बताया था उससे सही हो गया? जी। चलिए ठीक है, इतना ही। कहाँ से बोल रहे थे? बिहार से? कौन से जिले से? बेगूसराय, बिहार, बेगूसराय तिलरथ गांव से। अच्छा, तुम अपना किसी को नंबर देना चाहो तो बताओ, मैं नंबर डाल सकता हूँ वीडियो में, देना चाहते हो तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं, लोग तुम्हारे पास फ़ोन करने लगेंगे। हाँ संपर्क, हाँ सर, आपका 500 वो डालेंगे और वो मेंबर नंबर ले लेंगे सर। अरे मेंबरशिप की नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि लाभ एक्चुअल में मिला है कि नहीं मिला है। आपका नंबर डिस्प्ले पे लगा देता, लोग डायरेक्ट पूछ लेते कि लाभ मिला है कि नहीं। जी लगा दीजिए। लेकिन फ़ोन बहुत आएंगे, समझ लेना। घर में तो नहीं रहता है किसी के पास, आप ही के पास रहता है, पर्सनल नंबर है? बस ओनली मेरे पास। तो लोग फ़ोन करने लगेंगे आपके पास। जी सर। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो डिस्प्ले पे लगा दूंगा। जी सर, लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है फिर भाई। ठीक है सर, ठीक। तो ये भाई हैं, इनकी 19 बकरी बीमार थी। मेरे पास फ़ोन किया, मैंने इलाज बताया, सब कुछ ट्रीटमेंट करवाया। इसके बाद 3 दिन तक फ़ोन ही नहीं किए। अगले दिन क्या इलाज चलना है, क्या नहीं चलना है, क्या करना है, नहीं फ़ोन किए। फिर तीसरे दिन फ़ोन किए, विमल भाई हमारी बकरी आधी सही हो गई हैं, कुछ पौंक रही हैं, कुछ के अभी दस्त बंद नहीं। हमने कहा 2 दिन से कहाँ थे, 2 दिन क्यों नहीं फ़ोन किया? मैंने फ़ोन काट दिया, जो है नाराज़ हो गया, नहीं उठाया फ़ोन। फिर जब पूरी बकरी सही हो गई, कल 2 बकरियों के दस्त नहीं बंद हो रहे थे, कल फिर फ़ोन किए। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि विमल भाई नाराज़ हो गए, डांट दिया, इस तरह से कर दिया, बताया नहीं, तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। और जो लोग कंटिन्यू
एक तो जो लोग कंटिन्यू फ़ोन करते हैं 6 बार कंटिन्यू फ़ोन किए जा रहे हैं। अभी मैं दिखा दूं, सुबह 2 भाइयों ने कंटिन्यू 6 बार मिस कॉल करी और मेरा फिर इसी में जो है उलझन होने लगती है, कंटिन्यू फ़ोन आना। अब मैं यहाँ पे चारा सान रहा हूँ, फ़ोन कंटिन्यू बज रहे हैं, तो समस्याएं हो जाती हैं इस तरह से। अभी और मैं डेमो दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जेन्युइन लाभ हुआ है। एक बकरी नहीं, 1-2 बकरी वालों की तो मैं दिखाता ही नहीं, यदि इसमें दिखाने लग जाऊँ तो कंटिन्यू दिखाता ही रहूँ कितना लाभ लोगों को हुआ है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को बिल्कुल 100% जो लाभ होता है। एक 302 नंबर था, उनकी भी बहुत बकरी बीमार थी। आज उनसे पूछते हैं लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कहाँ से बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ दिखाने का पर्पज़ यही है कि यदि आप लोग ट्रेनिंग ले लोगे, सीख लोगे, तो जो ये दस्त नहीं बंद कर पाते हो, पीपीआर में लोग दस्त नहीं बंद कर पाते, हमने काम किया है, रिजल्ट लिया है, 100% बंद होंगे दस्त। आपकी बकरी बचेगी तो बचेगी। अब ट्रीटमेंट में लेट हो जाता है, समस्याएं हो जाती हैं, तो फिर बकरी बहुत एनेमिक हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा पहले ट्रीटमेंट करवा दिया तो फिर बकरी बचाना मुश्किल रहता है। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग में हैं तो आपकी यदि हेलो, हाँ सर। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम सिविल के यहाँ से थे, जिला जालौन से। हाँ। अच्छा, बकरी सही हो गई? हाँ सही हो गई सर। कितनी बीमार थी? 4 और चारों सही हो गई? चारों सही हो गई। एक बकरी वो सर वो कुछ खा नहीं रही, वो जुगाली नहीं कर रही। हमने मैसेज भी आपके में भेजा था अभी। अच्छा, मैंने देखा नहीं, अभी मैसेज भेजा होगा तो चलो मैं उसका बता दूंगा। और पेट में थोड़ा पानी सा कल्ले से वो नहीं खा रही। हमने हिमालय 32 दाना, पेट में पानी बोलने का मतलब है दाना ज्यादा दे दिए होगे, दाना खिलाए होगे? नहीं, दाना दिया ही नहीं जब से जुकाम हुआ उन्हें। अच्छा, ये बताओ बकरियों में समस्या क्या क्या थी? समस्या थी नाक जमी रहती थी नाक पर, और खांसती बहुत ज्यादा थी। और इसके बाद दस्त भी थे क्या बकरियों में? फिर दस्त शुरू हो गए थे। और चारा खा रही थी, नहीं खा रही थी? चारा थोड़ा बहुत खाती थी। बकरी कहीं से खरीद के आई थी? नहीं, घर की ही थी सर। डॉक्टर से इलाज करवाया था? डॉक्टर को बुलाया था तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे वो हो, क्या बोला, निमोनिया हो गया हो। तो इलाज कर रहे थे डॉक्टर साहब? हाँ, इन्फ्लॉक्सासिन लगाया था। हाँ। और वही वो नहीं, चलो जो भी ट्रीटमेंट किया था उससे आराम मिल रहा था बकरियों को, नहीं मिल रहा था डॉक्टर के इलाज से? नहीं, उनकी डॉक्टर के इलाज से आराम नहीं मिला सर। फिर हमने जो बताया उससे आराम मिला? सर दूसरे दिन से उनका खांसना जुकाम सब बंद हो गया। अच्छा, आपका वीडियो जो है मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने पूछा है। हाँ सर। और चलो आराम मिल गया, बहुत अच्छी चीज़ है। मेंबरशिप तो आप लिए नहीं हो? नहीं। हाँ सर, ऐसे ही बताया है ना, मैंने फ्री में बताया है ना? हाँ फ्री में। हाँ, लोगों को ऐसा लगता होगा कि विमल भाई पैसा लेके ही बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास ज़्यादा बकरियां बीमार होती मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे पास भी टाइम का अभाव रहता है। जैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया हो कि ऐसा ऐसा बताना है। नहीं सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जालौन से? जालौन से। यूपी में पड़ता है ना? यूपी में पड़ता है। घर ही में कर रखे हैं, कोई फार्म वगैरह बना हुआ है आपका? नहीं सर, 2 से शुरू किया था। हाँ। वो सब मिलाकर 5 हो गई अभी। अच्छा, 5 में 5 बीमार हो गई। चराई पे जाती थी क्या आपकी बकरी? नहीं। हाँ सर, घर पर ही वो जो खेत में मटर में जो अकरी नाम की एक वो हो जाती है हमारे यहाँ, हरियाई, वो लाते थे। और मटर भी उखड़ने लगता है हमारे यहाँ। जो फलियां बिकती हैं बाहर जाती हैं, हरा मटर, वही खा ली थी? वो सभी खाती थी बकरियां। अच्छा, चलो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था, थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा शाम तक क्या करना है उस बकरी का, ठीक है? अभी आपके पास पानी बोल रहा है उसके पेट में? थोड़ा सर अब ऐसे लग रहा है जैसे पानी अब नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने मैगनी नहीं की, कुछ मिल्क सा थोड़ा बहुत डाला था। ठीक है, उसको क्या करो, अभी 10-15 ml सरसों का तेल, 2 चुटकी हींग डाल के पिलाओ, ठीक है? उससे कोई नुकसान नहीं है, पिलाना फिर बताना है। ठीक है सर। ठीक। तो आप लोग देख सकते हो जेन्युइन लाभ मिलता है। मिलाना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको लाभ मिला है, बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है और बहुत सारे भाइयों को लाभ हुआ है। उन्होंने थैंक यू तक नहीं बोला है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इसलिए मैं कुछ चार्ज लेता हूँ, कुछ चार्ज इसलिए लेता हूँ 2 पैसा
का यदि इनकम होता है, कुछ पैसे आते हैं, तो बताने का भी मन करता है, साथ में नंबर सेव कर लेता हूं, 1 साल तक हेल्प करता हूं। ये 500 रुपये जो मैं ले रहा हूं वो आपकी हेल्प का ले रहा हूं, मेंबरशिप का। और यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो 15 फरवरी जैसे मैंने बोला बैच है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेमने पालन पर मेरा खास फोकस है, क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने फ्री में दे दी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, सीख भी लिया होगा। इसमें जो ट्रेनिंग दूंगा, जो पेड ट्रेनिंग है, उसमें मेमनों पर फोकस होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखाई जा सकती है वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे बधियाकरण, इंजेक्शन लगाना, ये सारा चीज़। बिल्कुल 1 मिनट लगेगा इंजेक्शन लगाना। जो लोग आप लोग डरते हो इसलिए इंजेक्शन नहीं लगा पाते, 1 मिनट में लगा लोगे। वैक्सीनेशन कैसे करना है, कौन सी वैक्सीन करना है, इस पर टॉपिक था। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन नाम सुने हो ना, टीका। ये टीका होता क्या है, आज के बाद नहीं पूछना पड़ेगा टीका होता क्या है। टीका, वैक्सीन। देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कंटिन्यू फैलती हैं, जो बहुत हार्मफुल होती हैं। वो या तो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं या तो वायरस के थ्रू होती हैं। इसमें बहुत अधिक नुकसान होता है किसानों का, चूंकि इसमें मोर्टेलिटी बहुत होती है और वायरल होती हैं, तो 1 से 2, 2 से 4 सारी बकरियों में फैल जाती हैं और यहाँ झुंड का झुंड नुकसान हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए फिर टीका बनाया। अब टीका बनाया कैसे, वैक्सीन होती क्या है? तो जैसा आपने सुना होगा, जहर जहर को मारता है। तो टीका क्या होता है? वही वायरस होता है या वही बैक्टीरिया होता है जिससे बीमारी फैलती है। आप इतना समझ जाओ, ये क्या होता है टीका? ये वही बैक्टीरिया है, ये वही बैक्टीरिया है या वही वायरस है जिससे बीमारी फैलती है। मान लीजिए पीपीआर का जो बैक्टीरिया है, पीपीआर की वैक्सीन किससे बनाई गई? वही जो बैक्टीरिया है, जो पीपीआर का वायरस है, बैक्टीरिया कह रहा हूं, जो पीपीआर का वायरस है, उसी वायरस से उसका टीका बनाया गया। लेकिन उसमें किया क्या गया? उसको अक्रियाशील कर दिया गया। वो अपने लक्षण नहीं शो कर रहा था, अक्रियाशील कर दिया गया। यदि उस वायरस को, वैक्सीन को, उसका नाम क्या दे दिया गया? वैक्सीन नाम दे दिया गया। उसी वायरस से ही बनाया गया, वैक्सीन नाम दे दिया गया। और वही वायरस जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उससे बीमारी नहीं फैलती। क्यों नहीं फैलती? क्योंकि वो अक्रियाशील था। वो वायरस क्या था? अक्रियाशील था, क्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन जब किसी, ये मान लीजिए आपकी बकरी है और यहां पे आपने वायरस जो है प्रवेश कराया, तो ये क्या था? अक्रियाशील था, क्रिया नहीं कर रहा था। ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, वैक्सीन आपने प्रवेश कराया। तो शरीर जो होता है वो एक इम्यूनिटी, अब यहां पे क्या टॉपिक चल रहा है? वैक्सीन काम कैसे करता है। तो वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वैक्सीन काम कैसे करता है। जब हमने उस अक्रियाशील वायरस को शरीर के अंदर प्रवेश कराया तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसने उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई। प्रतिरोधक क्षमता, ये कोई नई चीज शरीर में प्रवेश हुई तो शरीर ने क्या किया? इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता अपनी डेवलप करी। इसने एंटीबॉडीज बनाना चालू किया जो इसको मारने का काम करती थी। क्या करती थी? मारने का काम करेंगी। तो क्या किया? शरीर ने खूब एंटीबॉडीज इतनी बना ली। अब जब भी एंटीबॉडीज जो है बना ली, अब शरीर में जब ढेर भर एंटीबॉडीज बन गई, अब यदि कोई क्रियाशील वायरस, अभी मान लीजिए बीमारी चल रही है, क्रियाशील जो वायरस है, जो क्रियाशील है, वैक्सीन नहीं है, क्रियाशील वायरस जब शरीर में प्रवेश करेगा तो ये जो एंटीबॉडीज जो पहले से बना ली है शरीर ने, कब कैसे बनाई हैं? जब आपने वैक्सीन को प्रवेश कराया है, वैक्सीन गई है तो इसके खिलाफ जो है ये एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो जब ये जाएगा
क्योंकि ये तो क्रियाशील था ही नहीं, इससे कोई नुकसान बकरी को होने वाला था ही नहीं। लेकिन ये जब गया तो शरीर ने क्या किया, उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बना लिया। अब जब क्रियाशील वायरस जाएगा, जब पीपीआर का कोई वायरस चला जाएगा, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई हैं, तो ये क्या करेंगी, इस पर हमला कर देंगी, इसको मार देंगी, यहीं पे डैमेज कर देंगी। तो बीमारी क्या है, नहीं फैलेगी, शरीर पर नहीं फैलेगी। तो वैक्सीन लगाने से फायदा क्या मिला, पहले से ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जो बकरियों में वैक्सीन लगी होती है वो उनमें बीमारी नहीं होती है। आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन चलिए उठा लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ साहब। हाँ बताएं भाई। बकरी से बोलो गुजरात? हाँ हिंदी में बोलो। गुजरात से बोलता हूँ। हाँ बताएं। बकरी का बच्चा है 30 दिन का। उसको ज्यादा हो गया था। ठीक। वो अभी दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है ये बताओ। दूध नहीं, बंद कर दिया है। लेट गया है या खड़ा है? खड़ा है अभी, तो लेट तो नहीं गया, खड़ा है। अच्छा, दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहा। टेम्परेचर कितना है, थर्मामीटर है आपके पास? थर्मामीटर मूवी लेता जी भैया, चलो थर्मामीटर उसका देख के टेम्परेचर वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि वैक्सीन कैसे काम करती है, यानी उस विषाणु के थ्रू, जो भी वायरस है बैक्टीरिया के थ्रू अपने शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेती है, जिससे कभी भी यदि वायरस प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, उसको मार देगी, बीमारी को आगे फैलने नहीं देगी। ऐसा होता है। ठीक है। टीका होता क्या है, मैंने क्लियर ही कर दिया। वैसी चीज का बैक्टीरिया वायरस होता है, क्रियाशील होता है, वही वैक्सीन, वही टीका होता है। ठीक है। अब बकरियों में कौन कौन से टीके लगे होने चाहिए, अब आपके मन में आएगा कि बकरियों में कौन कौन से हम टीके करवाएं। तो देखिए, टीका बकरियों में आपको वही कराना है जो वायरल बीमारी होती है, जिससे बहुत अधिक नुकसान होता है। तो ऐसे कुछ टीके जो है गवर्नमेंट ने सुझाव दिए हैं। जब ट्रेनिंग वगैरह हुई थी CIRG में, तो वहाँ पे हम लोगों को पर्चा दिया गया था। वो पर्चा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा में उन्होंने कुछ टीके का सुझाव दिया है। वो टीका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेन टीके हैं, कब उनका प्रथम टीका लगेगा, कब बूस्टर लगेगा, पुनः टीकाकरण कब करना है। क्योंकि देखिए, हमने जब कोई भी वायरस इसके अंदर प्रवेश कराया तो प्रतिरोधक क्षमता जो है बन गई, लेकिन ये प्रतिरोधक क्षमता कितने दिन तक रहती है, हर टीके की अलग अलग है। किसी की 6 महीने रहती है, किसी की 1 साल रहती है, और किसी की 3 साल तक रहती है। तो टीकाकरण यहां पे लिख लेते हैं टीके का नाम, टीका का नाम। प्रथम टीका, पहली बार कब टीका लगाओगे, बूस्टर, तीसरे में लिख लेते हैं पुनः टीकाकरण, दोबारा टीकाकरण कब करोगे, पुनः टीकाकरण। जिसको समझ में ना आए तो मैं बोल भी रहा हूं इस तरह से, आप लोग समझ सकते हो, लिख सकते हो। देखिए, इसमें जो पहला टीका दिया गया है वो दिया गया FMD, मुंहपका खुरपका, आपने सुना होगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी डीपली क्लास दी थी कि मुंहपका खुरपका होता क्या और इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यदि आपने वो क्लास ली हुई है तो आपको पता, अंतर मैंने बताए थे। सोरे माउथ में क्या अंतर होता है, सोरे माउथ में क्या होता है, सिर्फ मुंह में छाले होते हैं, बुखार वगैरह नहीं होता है। FMD में मैंने आपको क्या बताया था, खुर में छाले होंगे, पैरों पे भी छाले होंगे और मुंह में भी छाले होंगे, बुखार भी होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करी थी। फोन को थोड़ा सा बंद कर देता हूं। तो FMD आप
पहला टीका 3 माह की आयु, जब आपका मेमना 3 माह का हो जाएगा तब आपको पहला टीकाकरण उसको करना है। एक चीज यहां पे और आती है कि हम लगाएंगे कितना टीका। 3 माह का बच्चा है तो कितना टीका लगाएंगे। तो देखिए, जो भी कंपनी टीका बनाती है उसमें लिख के आता है कि मस्कुलर लगेगा, मांस में लगेगा, या फिर सबकट लगेगा, स्किन में लगेगा, लिखा रहता है। और कितना डोज लगाना है वो भी लिखा रहता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टीके आते हैं। जैसे अभी तक आपने किसका टीका, ये ईटी वाला टीका सुना होगा कि एक ही टीका आपने देखा होगा, लेकिन ईटी के 5 टीके आते हैं, 4-5 टीके, जिनमें सब अलग अलग है, सब उम्र के हिसाब से अलग है। तो जो भी टीका आप खरीद के लाते हो उसमें देखना है कितना लगेगा, सबकट लगेगा या मांस में लगेगा, और कितना देना है, वो सारा चीज लिखा रहता है। और वैक्सीन बराबर दी जाती है, छोटा बच्चा हो या बड़ा जानवर हो, सबको बराबर टीका लगेगा। यदि 2 ml लगना है तो 2 ml सबको लगेगा, चाहे 3 महीने का हो और चाहे साल भर का हो। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो 3 माह में पहला टीकाकरण करेंगे। इसका बूस्टर जो है 3-4 सप्ताह बाद, 3 से 4 सप्ताह बाद पहला टीका FMD का आप करने जा रहे हो तो 3 माह में पहला टीका होगा। बूस्टर जो है 3 से 4 सप्ताह बाद। अब बूस्टर क्या होता है, बहुत सारे भाइयों के मन में आएगा बूस्टर क्या होता है। तो देखिए, जब हम पहले वैक्सीन को प्रवेश कराते हैं, यहाँ से वैक्सीन हमने प्रवेश कराया, थोड़ी सी वैक्सीन गई तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसने थोड़ा सा डेवलप किया और उसको लगा कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हमारे लिए हानिकारक नहीं है, उसने थोड़ा बहुत इम्यूनिटी अपनी बढ़ाई शरीर ने, इसके बाद रुक गया। यदि आप इसका बूस्टर लगाते हो तो इसकी इम्यूनिटी और बढ़ जाती है। जो इम्यूनिटी आपकी ये 3 महीने तक काम करने वाली थी वो 6 महीने तक काम करेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही हम उसका बूस्टर लगाते हैं। बूस्टर होता क्या है, वही टीका होता है, वही चीज होती है, दोबारा वही वैक्सीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा बूस्टर का। पुनः टीकाकरण 6 माह प्रतिवर्ष। देखिए, इस टीके को FMD जो है ज्यादातर कब होती है, बारिश के महीने में होती है। तो बारिश से महीना 2 महीना पहले आपको टीका करवा लेना है। टीका कितने दिन का समय लेता है, इम्यूनिटी बनने में कितने दिन का समय लगता है। मान लो आज आपने यहाँ पे टीका प्रवेश कराया, वैक्सीन को शरीर में प्रवेश करा दिया, तो ये जो इम्यूनिटी बनेगी कितने दिन में बनती है, लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद, यानी 21 दिन के बाद इम्यून सिस्टम बनना चालू होता है उस बैक्टीरिया के खिलाफ या वायरस के खिलाफ। यदि उसके पहले कोई वायरस प्रवेश कर जाएगा तो वैक्सीन काम करेगी, नहीं करेगी। ये चीज समझ लीजिए। बहुत सारे लोग, जितने भी भाई लोग हैं, ट्रेवल का माल कराते हैं। क्या कराते हैं, बाहर से माल लेके आते हैं, दूर से माल लेके आते हैं और क्या कहते हैं, हमने वैक्सीन वहीं पे कर दी है। अब आपने वैक्सीन करी और तुरंत ट्रेवल करा दिया, वैक्सीन काम करेगी? बिल्कुल भी काम वैक्सीन नहीं करेगी, क्योंकि वैक्सीन कितने दिन बाद काम करने वाली थी, 21 दिन बाद, यानी 3 से 4 सप्ताह बाद वैक्सीन काम करने वाली थी। और आपने ट्रेवल तुरंत करा दिया तो बीमारी पशु में हो जाएगी। और PPR क्या होता है, स्ट्रेस से होता है, दूर से माल ले जाने पे होता है, तो PPR आपकी बकरियों में आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि आप वैक्सीन PPR की करा रहे हैं, माल को ट्रेवल कराना है, तो कम से कम 1 महीना आपको वहां पे उसका माल जो है रोकना होगा, तब ट्रेवल कराएं। दूसरा टीका जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं प्लेग, PPR। बहुत PPR 3 माह की आयु में ये भी लगेगा। इसका बूस्टर नहीं लगता और 1 ml सबकट लगती है PPR की वैक्सीन। यहां पे क्या होगा, 3 साल बाद दोबारा आप टीकाकरण कर सकते हो। लेकिन यहां पर मेरी क्या सलाह है, यदि आप हर साल वैक्सीनेशन करते हो, आप चूंकि हर 3 महीने 6 महीने में मेमने आते रहते हैं, तो मेमने जो एक क्रम बनता चला जाएगा ना, तो आपको हर 3 महीने 6 महीने साल भर में तो वैक्सीन करना ही होगा। तो यदि साल खांड में आप वैक्सीन करते हो तो फिर से सभी जानवरों को साल भर में कर देना है, ताकि यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ी रहे। चूंकि इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, यदि आप एक बार इसको PPR का वैक्सीन यहाँ पे प्रवेश कराए तो कितने साल तक, इसकी इम्यूनिटी 3 साल तक है, लेकिन हर साल धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यदि आप दोबारा प्रवेश करा दोगे वैक्सीन तो क्या होगा, फिर ये इम्यूनिटी खूब बना लेगा वायरस से लड़ने के लिए।
यहीं पे एक प्रमुख क्वेश्चन आता है कि यदि किसी जानवर में वैक्सीन लगी हुई है तो क्या हम दोबारा उसको वैक्सीन कर सकते हैं, या गलती से हो गया तो कोई नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे पहले से वैक्सीन लगी हुई थी, आपने एक और वैक्सीन यहाँ पे लगा दी, तो क्या होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि कुछ बहुत इम्यूनिटी जरूर बढ़ सकती है शरीर की। शरीर क्या करेगा? उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेगा। पीपीआर आपका हो गया गोट पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं। 3 से 5 महीने की आयु, 3 से 5 महीने की आयु में जो है पहला टीकाकरण होगा। बूस्टर जो है 1 माह बाद होता है इसका, बूस्टर 1 माह बाद, और प्रतिवर्ष करवा सकते हैं इसका टीकाकरण। ठीक है, गोट पॉक्स हो गया। ईटी 3 माह की आयु में पहला टीका, 3 से 4 सप्ताह बाद, 3 से 4 सप्ताह बाद इसका बूस्टर लगेगा। बूस्टर आप 14वें दिन से कर सकते हो। ठीक है, यदि बूस्टर लगाना चाहते हो तो 14वें 15वें दिन इसका बूस्टर लगा सकते हो ईटी का। 6 माह में या प्रतिवर्ष कर सकते हैं। ठीक है, अगला ले लेते हैं HSBQ, गला घोंटू का आता है। 3 माह की आयु पे पहला टीका। यदि HSBQ साथ वाला लेके आ रहे हो तो 6 माह का मेमना हो जाए तब करना। ठीक, प्रथम टीकाकरण 3 से 4 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह दोबारा बूस्टर इसका 3 से 4 सप्ताह बाद दोबारा होगा, और 6 से माह से प्रतिवर्ष। अब चलिए इसमें कुछ और चीजें मैं आपको प्रमुख बिंदु जो है बता देता हूं। देखिए, इनमें से ET प्लस TT क्या होता है कि अब 2-2 टीके एक साथ आ रहे हैं, 3-3 टीके एक साथ आ रहे हैं, जैसे FMD, BQ, HS एक साथ दे रही कंपनी, बनाए दे रही। तो यदि एक साथ वाले कंबाइंड टीके आपको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने HS लिखा है, साथ में एक BQ भी आता है, यदि दोनों टीके कंबाइंड में मिल रहा है तो आपको वो टीके यूज करना है। जैसे ET के साथ क्या है, TT भी अब साथ में आता है, तो आप इसका, ये चूंकि पर्चा पहले का छपा हुआ है, पहले का दिया हुआ है, वहां पे इसका वो चीज नहीं किया गया है, धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। दवाइयां भी अपडेट होती हैं, वैक्सीन भी अपडेट होती हैं, तो हमको अपडेट पे चलना है। तो यदि हमको ET प्लस TT मिल रहा है तो हमको ये वाला वैक्सीन ले लेना है, और 3 माह पे जो है बच्चों को लगेगा। एक चीज का और सबके मन में विचार आएगा, क्या टीकाकरण गर्भवती बकरियों को किया जा सकता है? तो यदि आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो क्या करना है? टीकाकरण अवॉइड करना है, नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये एलर्जी पैदा करती है, कई बार वैक्सीन जो है एलर्जी पैदा करती है और बकरी बच्चा डाल सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मान लो 1-2 बकरी बच रही हैं टीकाकरण से, 1-2 बकरी प्रेग्नेंट है तो आप वहां पे यूज कर लो। अब मान लो आपके पास पूरी लॉट पड़ी है, पूरी लॉट आई है, 30 बकरी हैं, 40 बकरी हैं, 20 बकरी हैं, सारी प्रेग्नेंट हैं, आपको वैक्सीन करना है, ये वैक्सीन करने हैं, तो आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। जब बकरी बच्चा दे देगी तभी आपको वैक्सीन करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, एलर्जी होता है, कई बार बकरियां बच्चा डाल देती हैं। तो वैक्सीन को लेकर सारी चीजें आज के वीडियो में क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल जानकारी जो है मिल गई होगी। इनमें से प्रमुख वैक्सीन देखिए, प्रमुख वैक्सीन कौन कौन से हैं, जो अभी हैं ये प्रमुख वैक्सीन है, लेकिन FMD, PPR, ET प्लस TT ये 3 वैक्सीन आपके फार्म पे 100% आपको करना है, ये जरूर लगवानी है। PPR तो जरूर लगवानी है, क्योंकि बहुत अधिक मोर्टेलिटी होती है। शुरुआत में आपने देखा जिन लोगों के पास मैंने फोन किया था उनके बकरियों में क्या आया था, PPR आया था। PPR बीमारी आने के बाद, फार्म में आने के बाद जल्दी से रिकवरी लोग नहीं कर पाते हैं, इलाज चलता रहता है, बकरी कमजोर हो जाती है, यदि बच भी गई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वो तो कुछ अनुभव आ जाता है काम करते करते कि इन दवाइयों का रिजल्ट मिल रहा है, ऐसे करना है, पहले हमने ट्रीटमेंट किया तो अब बकरी में क्या दिक्कत है, कितनी रिकवरी हुई है, उसी हिसाब से हम थोड़ा दवा वगैरह कर देते हैं। हमारे करने से, बताने से लोगों को लाभ मिल जाता है, बस इतना ही बहुत है। और जिन लोगों को लगता है विमल भाई फ़ोन नहीं उठाते हैं, विमल भाई सही से बात नहीं करते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, और जो लोग कंटिन्यू 6-6, 7-7, 8-8 बार मिलाए चले जा रहे हैं, उनसे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे भी काम करना होता है और आप इरिटेशन पैदा करते हो। यदि मैंने एक बार फ़ोन नहीं रिसीव किया है तो आप दोबारा मिला लो,
दोबारा के बाद आपको तिबारा मिलाना ही नहीं है। कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का ब्रेक लेना है। दोबारा फ़ोन मिलाओगे, रिसीव करूंगा। यदि मैं खाली हूं तो करता हूं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूं, लेकिन अब कहो सबकी कर दूं तो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने मेंबरशिप चला रखी है। मेंबरशिप बहुत सारे लोग लिए भी हैं, जेन्युइन लाभ हो रहा है, सबको बताता हूं। ये चीज़ है, 500 रुपये उसकी फीस है। ट्रेनिंग का मैंने बता दिया, फरवरी में बैच आ रहा है, 15 फरवरी से बैच है। जो लोग इच्छुक हैं जुड़ने के, कुछ सीखना चाहते हो, बिल्कुल ये चीज है कि आप बहुत कुछ सीखोगे और ट्रेनिंग में सबसे हटके सीखोगे। बीमारियों का पता करना, जैसे मैंने एफएमडी बताया, कैसे पता चलेगा कि वो एफएमडी ही है? एक बीमारी के 4 लक्षण होते हैं, कैसे? तो उस चीज को मैंने अंतर, यदि आपने वीडियो देखे तो मैंने अंतर बताया था, क्या क्या अंतर होते हैं। पीपीआर कैसे पता चलेगा कि वो पीपीआर है या नॉर्मल निमोनिया है या नॉर्मल बीमारी है, कैसे पता चलेगा? उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में सारा चीज। प्लस मेरा मेन फोकस जो है मेमना पालने को लेकर है। यदि आप लोग ट्रेनिंग लेते हो तो मेमना पालना जरूर सीख जाओगे, मेमना बीमार नहीं होगा। एक चीज ये, यदि आपके मन में ऐसा है कि मेमना बीमार होके इलाज करके बचा लोगे तो मेमना नहीं बचा पाओगे। बकरी आप बचा लोगे, लेकिन यदि मेमना बीमार हो गया और बीमार होके सोचो कि रिकवरी मिल जाए मेमने में, ना के बराबर है, ना के बराबर रिकवरी है। आप देख रहे होगे ठंडियों में बच्चे मर रहे हैं, डॉक्टर आते हैं, इलाज चार्टो सुई लगा जाते हैं, थोड़ी देर बाद मेमना मर जाता है, मेमना गुमसुम खड़ा हो जाता है, दूध नहीं पीता, ऐसे मेमने फिर बचाए नहीं मिलते हैं। ये कंडीशन आए ही ना, आपका मेमना गुमसुम खड़ा ही ना हो, आपके मेमने में ऐसी भयंकर सर्दी चल रही, देख रहे होगे जिन लोगों के पास मेमने होंगे, सफेद दस्त, हरे दस्त बिल्कुल कंटिन्यू लगे पड़े होंगे, लोगों के दस्त बंद नहीं करवा पा रहे होंगे मेमने के, वो दस्त लगे ही ना ऐसी सर्दी में। चूंकि एक चीज रहता है कि लोग कहते हैं सर्दी में मेमना ना आए, ऐसे समय बकरी को क्रॉस कराओ, सर्दी में मेमना ना आए। अरे जो बकरी पालता है वो आपको बताएगा, ऐसा समय होता ही नहीं कि हर महीने बकरी हीट पे आए। जब बकरी हीट में आएगी यदि उस समय आप क्रॉस नहीं कराते हो, आप बहुत लेट होते चले जाओगे। बकरी क्या हर महीने हीट पे आती है? जो पालते होगे देखा होगा, ऐसी केवल 2-4 बकरियां ही आपके फार्म में होंगी जो हर महीने आती हो हीट में। नहीं, कोई भी बकरी हर महीने हीट में नहीं आती। बकरी मौसम के हिसाब से हीट में आती है, हीट अपनी शो करती है। तो यदि आप हीट मिस कराओगे, मान लीजिए आपके जाड़े के समय मेमने आने हैं, उस समय वाली हीट को आपने क्रॉस कराया, मिस करा दिया, 5-6 महीने तक आई नहीं बकरी हीट में, तब क्या करोगे? तो इसलिए जाड़े में मेमने आते हैं और आते रहेंगे, जो फार्म करते हैं उनके फार्म पे आते रहेंगे। कैसे बचाओगे, कैसा मेमना आपका बीमार नहीं होगा, वो सारी चीज़ जो है आपको ट्रेनिंग के क्लास में मिलेगी। और ट्रेनिंग 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की नहीं होने वाली है, पूरी महीने भर क्लास चलेगी और 24 घंटे तक जो भी उसकी ट्रेनिंग की क्लास है 24 घंटे तक अवेलेबल रहेगी उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ। लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ 9868377167। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मेरे पास अपना नंबर सेव करवा सकते हो। चूंकि 20-30 ही लोग बैच में रहेंगे, बहुत बड़ा बैच नहीं करूंगा। फिर अगली नेक्स्ट ट्रेनिंग पे यदि जो लोग रह जाते हो नेक्स्ट ट्रेनिंग पे उनको मौका मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।